नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की वजह से चली गई? क्या अरविंद केजरीवाल साहब ने मोदी जी से अंदर खाने गुपचुप कोई समझौता कर लिया है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। अब देखिए, मामला ये है, कहा यह जा रहा है कि जब जगदीप धनखड़ साहब ने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, उससे पहले उनकी केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई थी। केजरीवाल साहब से मुलाकात के दौरान तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, लेकिन उसी दौरान धनखड़ साहब ने केजरीवाल साहब से ये कहा कि आप राज्यसभा में आ जाइए, और राज्यसभा में जब आप आ जाएंगे तो एक मुखर आवाज राज्यसभा में होगी। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि धनखड़ साहब ने केजरीवाल साहब से ही ये कहा है कि नायडू को समझाइए, सरकार से समर्थन वापस ले ले। इस प्रकार की खबरें चल रही हैं, इस प्रकार की बातें राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल ही थे जिनसे खुद जगदीप धनखड़ साहब ने कहा था कि नायडू से बोलो कि वो बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले ले। अब धनखड़ साहब ने एक विश्वास, एक भरोसे के साथ केजरीवाल साहब से ये बातें कही होगी, लेकिन केजरीवाल साहब ने क्या किया? अंदर खाने केजरीवाल साहब ने सेटिंग कर ली मोदी सरकार से, और ये बातें पहुंचा दी मोदी जी तक। बाकी सब बातें तो ठीक थी, जिस तरीके से धनखड़ साहब विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे, उन्हें अपने कार्यालय बुलाते थे, उनसे मिलते थे, और जिस तरीके से धनखड़ साहब वर्तमान समय में, जब अभी हाल ही में जब उपराष्ट्रपति के पद पर थे, उस वक्त तक वो विपक्ष नेताओं को बोलने का मौका भी देने लगे थे, तो ये सारी चीजें तो मोदी जी ने नजरअंदाज कर दी होंगी। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी कि अगर मोदी जी को लगा कि ये बात सही है कि नायडू जी को बोला कि उनसे कहिए कि समर्थन वापस ले लें, तो जब देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े पद, उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही जब ये बात बोलेगा, तो जाहिर सी बात है मोदी जी को खतरा तो भांप लिया होगा उन्होंने। तब मोदी जी को लगा कि अब इनको हटाना ही पड़ेगा। तब मजबूरन धनखड़ साहब के ऊपर प्रेशर डाल के उनको कहा गया इस्तीफा दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ महाभियोग आएगा। तो धनखड़ साहब ने बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर सारी बातों का जो निचोड़ निकलकर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल साहब ने धनखड़ साहब की बातों को सरकार तक पहुंचाया, यानी कि मोदी सरकार तक पहुंचवा दिया। अब क्यों पहुंचाया? अब देखिए, केजरीवाल साहब तो कोई ऐसे तो किसी से समझौता करते नहीं है, अपना नफा नुकसान देखते हैं। अब कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि इसका एक लाभ केजरीवाल साहब को मिल गया है, और वो लाभ ये मिला है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है कि साहब, सीबीआई सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। तो अब से यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो फिर इतने सालों तक सरकार उनको जेल में क्यों डाले रही? ये भी अपने आप में एक सवाल है। और एक बड़ी बात और है यहाँ पर बड़ी बात यह है कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, ये दोनों ही लोग जमानत पर बाहर है। तो केजरीवाल साहब को जेल जाने से बड़ा डर लगता है, और केजरीवाल साहब का इस्तेमाल मोदी सरकार ने हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में कैसे किया, ये हम सब जानते हैं। केजरीवाल साहब कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन से भी अलग हो गए। अब केजरीवाल साहब की जो नीयत है उस पर लोग शक करने लगे हैं, राजनीतिक विश्लेषक शक करने लगे हैं कि कुछ तो अंदर खाने पक रहा है केजरीवाल साहब और मोदी सरकार के बीच में, कुछ तो अंदर खाने बात हुई है। तो इसके अलावा एक बड़ी बात इसमें यहाँ पर ये आती है कि देखिए, केजरीवाल साहब का जो रुख है, जब से वो दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हारे हैं, आप देखिए, पहले वो व्यक्तिगत पर्सनल मोदी जी के ऊपर अटैक करते थे, हमले करते थे, लेकिन मोदी जी के ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं वर्तमान समय में। और इसके अलावा जो इस वक्त, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, कोई केजरीवाल साहब बयान नहीं दे रहे हैं कि मोदी जी के ऊपर कोई हमला नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ट्रंप बार बार हमारी देश की बेइज्जती कर रहा है, तो केजरीवाल साहब बिल्कुल मोदी जी से कुछ नहीं बोल रहे हैं। एसआईआर का जो मुद्दा है, हर विपक्षी दल इसके खिलाफ खड़ा है, लेकिन केजरीवाल साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये तमाम बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि आखिर जो अरविंद केजरीवाल साहब बात बात पर मोदी जी के ऊपर अटैक करते थे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैक करते थे,
अब अटैक तो करते हैं तो बीजेपी के ऊपर करते हैं, लेकिन मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत नहीं करते। तो आखिर ये परिवर्तन आया तो आया कैसे? अब केजरीवाल साहब को अपने आप को भी क्लीन चिट चाहिए, मनीष सिसोदिया को भी क्लीन चिट चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से यानी कि मोदी जी से अंदर खाने समझौता तो करना पड़ेगा। तो शायद वही सब हुआ है। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता इन बातों की, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक अब इस प्रकार की चर्चाएं करना शुरू कर दिए हैं। आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर ये खबरें इस प्रकार की देख सकते हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।